तो ये वीडियो में आप लोगों के साथ एक केस स्टडी शेयर करनी थी और बेसिकली ये केस स्टडी डिटेल.com ने पब्लिश की थी लास्ट ईयर मई 2024 में। इसके अंदर डिटेल ने पूरी तरह डाइसेक्ट किया था कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ 16 कंपनीज हैं जो कि पूरी तरह से गूगल के सर्च रिजल्ट्स को डोमिनेट करती हैं। अब अगर आपको याद हो तो हम काफ़ी सालों से एक ऐसा इन्फोग्राफिक देखते हैं और अभी भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आता होगा जिसके अंदर जो हम हमारी जो ज़िंदगी है डेली जो हम अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट इन 12 कंपनीज़ के ही होंगे। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया ही होगा। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि सिर्फ 12 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि 550 से ऊपर के कंज्यूमर ब्रांड्स इन्हीं कंपनीज़ के हैं, जिसमें से मार्स है, कोका कोला, क्राफ्ट हाइंस, डैन वन और नेस्ले, यूनिलीवर, कोलगेट पाल्मोलिव, पी&जी, पेप्सिको। तो ये 12 कंपनीज़ हैं जो कि 550 से ज़्यादा के कंज्यूमर ब्रांड्स ये खुद रन करती हैं। तो आपको हर एक इंडस्ट्री में चाहे वो एफएमसीजी गुड्स हों या अगर आपको कोई भी आप चीज़ ले लेंगे, बिस्किट्स हो या अगर आप टूथपेस्ट हो, चॉकलेट स्प्रेड, कुछ एक्सवाइज़ी चॉकलेट्स हो, या पानी हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, सोडा हो, हर चीज़ आपको जो ब्रांड्स हैं 550 से ऊपर के जो ब्रांड्स हैं वो ये 12 कंपनीज़ ये सारी ऑपरेट करती हैं। इसी तरह यही चीज़ आपको इंटरनेट पे नज़र आती है सर्च इंजन्स के अंदर कि ये वो 16 कंपनीज़ हैं जो कि जिनके मल्टीपल ब्रांड्स हैं हर एक नीश में, ऑलमोस्ट हर नीश में, ऐसा नहीं कि हर ज़्यादा नीश में। मतलब जो सबसे ज़्यादा जैसे जो मोस्ट पॉपुलर नीशेज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक ड्रिवन नीशेज़ होते हैं जिसमें हेल्थ आ जाता है या फिर एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स, मैं इन नीशेज़ की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर जो कि थोड़े ब्रॉड होते हैं। तो ये 16 कंपनीज़ हैं जिसमें हर्स्ट है, फैंडम, बसल, ज़िफ डेविस, वेलनेट, द अरीना ग्रुप, रेड वेंचर्स, इंटरनेट ब्रांड्स, वॉक्स मीडिया, डिजिटल ट्रेंड्स और बहुत सारे। ये वो 16 ब्रांड्स हैं जो आपको हर जगह नज़र आएँगे। अगर आप खुद जिस तरह अगर आप यूएस के अंदर अगर अपने ब्लॉग्स बनाते हैं तो आपको ये ज़्यादा वहाँ पे तो वो इनकी विज़िबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। इन 16 ब्रांड्स की, इन 16 कंपनीज़ की, सॉरी। और बाकी जो इनके ब्रांड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारी ये वेबसाइट्स को कभी ना कभी देखा होगा जिसके अंदर अगर हम फूड की बात करते हैं तो ऑल रेसिपीज़ है, या अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो स्क्रीन रैंट, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो गोल.com, अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो इन्वेस्टोपीडिया, इसी तरह अगर एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो पीपल.com, हेल्थ की बात करते हैं तो मेडिकल न्यूज़ टुडे, फिर वेब एमडी, हेल्थ लाइन, मेयो क्लिनिक। और अगर हम विकी होस्टिंग सर्विस की बात करते हैं जिस तरह विकिपीडिया है, लेकिन इसी तरह फैंडम है, मगर ये एंटरटेनमेंट विकी है। तो यहाँ पे लोग जिस तरह विकिपीडिया पे आर्टिकल्स अपने पब्लिश करते हैं, आर्टिकल से मेरा मतलब ये है कि विकीज़ जो बनाते हैं लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह फैंडम पे भी करते हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट विकिपीडिया आप कह सकते हैं इसे। तो ये वो ब्रांड्स हैं या ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब इस केस स्टडी के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही बहुत अच्छी केस स्टडी है, डिटेल ने जो बनाई है, हर एक चीज़ को डाइसेक्ट किया है। तो ये देखिए लास्ट ईयर की अपडेट थी, जो केस स्टडी थी ये लास्ट ईयर आई थी। ये वो 16 ब्रांड्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग ब्रांड है वो, और ये अभी भी है 2025 में भी इन वेबसाइट्स पे जो ये कंपनीज़ हैं इनकी जो ज़्यादा वेबसाइट्स हैं उन पे कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं आया। थोड़ी बहुत थी जिनके अंदर शायद आप कह सकते हैं कि थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आई थी, लेकिन मोर और लेस इनका ट्रैफिक काफ़ी स्टेबल है अब भी, क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं। अब अगर आप इन वेबसाइट्स का सिर्फ अगर ट्रैफिक देखेंगे तो ये टोटल 3 बिलियन से ज़्यादा का ट्रैफिक सिर्फ सर्च ट्रैफिक है। मंथली जो इनका 2024 के अंदर ट्रैफिक था वो गूगल से 3 बिलियन से ज़्यादा के क्लिक्स इनके वेबसाइट्स पे आते थे इन टोटल, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है फैंडम जिसके पास 600 मिलियन से ज़्यादा का ट्रैफिक आया था 2024 में। मैं अब अगर इन्हें सेमरश पे भी देखता हूँ तो इसका ट्रैफिक थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 800 मिलियन से ऊपर का इसका ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है। हेल्थ लाइन का 200 मिलियन से ऊपर का सर्च ट्रैफिक है। ऑल रेसिपीज़ का 50 मिलियन से ज़्यादा का ट्रैफिक है। तो अभी भी ये सारी वेबसाइट्स अगर आप जाके देखेंगे गूगल में तो आपको ये सर्च डोमिनेट करते हुए ही नज़र आएंगी, ये जितनी वेबसाइट्स हैं। इन अब देखें इसके अंदर, अब अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं
सबसे पहली चीज़ अब अगर आप नोटिस करेंगे तो जितनी डिवर्सिफ़िकेशन इन ब्रांड्स ने की है, सॉरी इन कंपनीज़ ने की है, अपने जो ब्रांड्स हैं, उनको एस्टैब्लिश करने में, वो काफ़ी ज़्यादा एस्टाउंडिंग है। और जिस तरह मैंने कहा कि आपको ये सारे ब्रांड्स कहीं न कहीं नज़र आ चुके होंगे, क्योंकि यही वो 16 कंपनीज़ हैं जो जिनकी दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, आपको जितने जो फ़ेमस निशेज़ होंगे उसमें मिलेगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करती हैं अपनी रैंकिंग्स को और अपनी पोजीशंस को गूगल के अंदर। ये चीज़ आपको, अब अगर आप खुद भी जाके देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगी। जिस तरह मैंने कहा कि फैंडम सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है जिसका 800 मिलियन से ऊपर का सिर्फ़ मंथली ट्रैफ़िक आ रहा है अभी करंटली। तो अभी ये 3 बिलियन से ऊपर अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये अब 2025 में 3 बिलियन से ज़्यादा ट्रैफ़िक इन सारी वेबसाइट्स पे कंबाइंड आ रहा होगा। तो ये जो 16 कंपनीज़ हैं, इनका जो पोर्टफ़ोलियो है वो आपको अलग-अलग निशेस के अंदर नज़र आता है। और अ, आप अगर मैं सिर्फ़ एज़ एन एग्ज़ाम्पल अभी भी मैं आपको दिखाऊँ तो मैं अगर लिखूँ हाउ टू राइपन पीचेस जिस तरह डिटेल में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा है जो कि मई 2024 का था आई थिंक आर्टिकल ये। तो अब अगर मैं इसे अभी करंटली देखता हूँ कि क्या पोज़ीशंस हैं, कि ये क्या ब्रांड्स इतनी ज़्यादा क्यों सस्टेन कर पाते हैं अपनी पोज़ीशंस। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एक डॉट डैश मेरेडिथ एक कंपनी है, ये सारे उन्हीं की वेबसाइट्स हैं जिसमें रियल सिंपल है, सीरियस ईट्स है, मार्था स्टीवर्ट है और ऑल रेसिपीज़ हैं और द स्प्रस ईट है। तो यहाँ पे जितनी भी ब्रांड्स आप अब जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही हैं, उसी तरह सिमिलरली अब अगर मैं ऐसे गूगल में देखता हूँ यूएस रीजन में जाके तो अभी भी मुझे मार्था स्टीवर्ट फर्स्ट पे नज़र आ रही है, सीरियस ईट्स, स्प्रस ईट्स, इसके अलावा ऑल रेसिपीज़, रियल सिंपल। तो जिस तरह के 2024 के अंदर ये सारे जो कंपनीज़ थीं और इनके जो ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे, वही सेम सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड हुई है 2025 के अंदर भी। और 2025 के अंदर भी ये सारी जितने जो कंपनीज़ हैं और जो इनकी वेबसाइट्स हैं, ये अभी भी डोमिनेट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई पोज़ीशंस के अंदर कोई ऐसा जितना मेजर डिफरेंस वगैरह आया है करंटली। और देखें इनकी जो डिवर्सिफ़िकेशन मैं कह रहा था आपको, अच्छा अब ये देखें बहुत बड़ी केस स्टडी, तो ऑब्वियसली मैं पूरी इसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। तो ये मैं जिस तरह मैंने कहा है कि आप हमेशा कोशिश करें कि अपने एंड पे ये सारी चीज़ें खुद भी पढ़ें। तो इसके अंदर अब अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जिस तरह टेक रेडार, इन इन लोगों ने जो इनके रिव्यूज़ थे इसके अंदर ये एक चेंज लेकर आए थे कि प्रोज़ एंड कॉन्स की जगह इन लोगों ने बाय इट इफ़ कर दिया था और डोंट बाय इट इफ़ कर दिया था कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसके क्या-क्या रीज़न्स हैं और अगर आप इनके मशवरे में अगर आपको ये चीज़ नहीं लेनी तो आप वो क्यों ना लें। तो ये दोनों चीज़ों को प्रोज़ एंड कॉन्स को इस तरीके से थोड़ा अलग तरह से अपने जो रिव्यूज़ होते थे उसमें यूज़ करते थे। इसी तरह आप एक चीज़ इन सारे जितने भी जो ये ब्रांड्स हैं, ये जो 16 कंपनीज़ हैं, इनके जितने भी ब्रांड्स हैं, इसके अंदर आप एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखेंगे कि इनका जो एफ़िलिएट रेवेन्यू है, वो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए क्रूशियल है। और ये अगर मैं इन सब के मैं इसके अंदर नीचे आपको दिखाऊँगा अभी कि इनकी जो मंथली अगर इनका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट बिलियंस में जाता है गूगल ये एफ़िलिएट इनकम और बाकी जो रेवेन्यू होता है एड्स से। तो इनका जो क्युमुलेटिव रेवेन्यू है, वो ऑलमोस्ट बिलियंस में जाता है। और इसके अलावा ये जितने ब्रांड्स हैं ये आपस में कोलैबोरेशन भी कर लेते हैं समटाइम्स, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि हर्स्ट और वॉक्स मीडिया ने काफ़ी मर्तबा जो कि काफ़ी ज़्यादा आप समझ लें कि एक हैरानकुन बात थी, इन लोगों ने आपस में कोलैबोरेशन भी की थी। और अच्छा ये जितने ब्रांड्स हैं ये कंपनीज़ हैं, इनके ब्रांड्स के अंदर ये क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं। क्रॉस पोस्टिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा नीश है जिसके अंदर इनकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, एक से ज़्यादा, तो ये क्रॉस पोस्टिंग करते हैं जिसके अंदर एक आर्टिकल अगर किसी एक वेबसाइट पे इन लोगों ने लगाया तो वो अपनी दूसरी भी ब्रांड्स पे लगा देते हैं। और क्योंकि इनका ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक तो है ही है, साथ ही साथ इनका डायरेक्ट ट्रैफ़िक भी है, सोशल ट्रैफ़िक भी है, तो इन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस तरह करते हैं। बाकी जो इनकी कस्टम डिज़ाइन्स हैं सारी, जिसके अंदर सीनेट को अगर आप देखते हैं तो इनका लेआउट काफ़ी चेंज हो गया था। और इसके अंदर सीनेट जो चीज़ें फ़ॉलो कर रहा है उसके अंदर आपको ऊपर एक नेविगेशन बार से भी ऊपर एक रीसेंट पॉपुलर आर्टिकल्स के लिंक्स नज़र आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे ऑथर बायो, ट्रस्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं। एफिलिएट लिंक हमें चाहिए अपना अब नीचे डालने स्टिकी सीनेट। और अगर आपको ऑडियो चाहिए आर्टिकल की तो उसका भी ऑप्शन आता है और इमेजेस को कोई ग्लांस पे ये लेकर आप दिखाते हैं सीनेट।
तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इन ब्रांड्स जो ये कंपनीज़ हैं, जो इनकी जो फ़ेमस वेबसाइट्स हैं, उनको चेंजेस जो की हैं, तो उसके अंदर जो जिस तरीके से अ, हर साल इनकी अलग-अलग आप समझ लें कि वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे ब्रांड्स डोमिनेट करते हैं गूगल में। और देखें, अ, सिर्फ़ अगर ज़िफ़ डेविस की हम ब्रांड की बात करें तो ज़िफ़ डेविस ब्रांड ये जिनकी वेबसाइट्स में आपको मॉज़ नज़र आ जाएगी, आईजीएन, हम्बल, मैशेबल और रिटेल मी नॉट, वाउचर कोड्स, बेबी सेंटर, इनका रेवेन्यू 1 बिलियन से ज़्यादा का है सिर्फ़ इनका, ठीक है? ज़िफ़ डेविस का ये भी सिर्फ़ 2023 की फ़िगर्स हैं, तो ऑलमोस्ट अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। सिर्फ़ रेड वेंचर्स का 2 बिलियन है, इंटरनेट ब्रांड्स का 2 बिलियन है, हर्स्ट का 12 बिलियन है। तो ये बिलियंस ऑफ रेवेन्यू सिर्फ इनका एड से आता है, तो ये बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये 16 कंपनीज़ डोमिनेट करती हैं सर्च इंजन को, तो इसके अंदर देखें, बात ये है कि इन ये जो वेबसाइट्स हैं सारी, अब अगर आप इनको जाके भी देखेंगे, कोई भी वेबसाइट हो बड़ी, इनकी स्क्रीन रैंट हो, इन्वेस्टोपीडिया हो, इनकी इंटरनल लिंकिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें स्ट्रॉन्ग होती है। और हर जगह पे इनकी सोशल प्रेजेंस है, तो इनकी डोमिनेशन ज़्यादा है, अथॉरिटी है, जिसकी वजह से ये रैंक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और आई मीन इनकी जो वेबसाइट के लेआउट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और अब अगर आप, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, जो कि डिटेल्ड ने भी खुद अपने आर्टिकल में यहाँ पे डाली है, और वो ये है कि मैं आई थिंक असल में आर्टिकल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इन लोगों ने, अच्छा एक चीज़ इन लोगों ने बताई थी कि जो कुछ ऐसे नीशेस भी हैं जिनके अंदर इन वेबसाइट्स की, इन कंपनीज की डोमिनेशन नहीं है, इनकी मोनोपोली नहीं है, तो वो चीज़ आप फिर भी डोमिनेट कर सकते हैं। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो 20 प्लस साइट्स थी, उनका सिर्फ सर्च ट्रैफिक अगर आप देखेंगे तो 50% तक तकरीबन हर एक जो कंपनी है उनका जो सर्च ट्रैफिक है 50%, ऑलमोस्ट 50% या मोर देन 50% है। कुछ है जिनकी 50 से कम है। आप कह सकते हैं कि जो हर्स्ट ब्रांड है, हर्स्ट का, इनका 71% ट्रैफिक सर्च सर्च से आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेविली रिलाय करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे। तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो सर्च डोमिनेशन है वो हमेशा बरकरार रहे। और काफ़ी जो इनके रिव्यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज़, वो हमेशा आपको कहीं न कहीं गूगल के अंदर नज़र आएँगे अगर आप इसे सर्च करेंगे। और देखिए एक चीज़ जो, जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ पे जिस तरह ये पोल्स का भी इस्तेमाल करते हैं काफ़ी वेबसाइट्स इनके अंदर जो हैं। और जो एक चीज़ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर दिखी थी, वो जिस तरह मैंने कहा कि जो नीशेज़ हैं, अब देखें ये 80 प्लस साइट्स बट प्राइमरली डोमिनेटिंग हेल्थ रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, अगर जो वेबसाइट्स हैं इनकी, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो इनके ब्रांड्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक कहाँ से आता है? हेल्थ रिलेटेड जो इनकी वेबसाइट है, जिसमें वेबएमडी है, मेडस्केप है, आरएक्स लिस्ट है, मेडिसिन नेट है। तो ये, जिस तरह मैंने हमेशा कहा है कि हेल्थ नीश, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक आप उससे पुल कर सकते हैं, मगर वो उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं हमेशा शुरू में तो यही कहता हूँ कि जो YMYL नीशेज़ होते हैं, योर मनी योर लाइफ, जिसके अंदर फाइनेंस का नीश हो गया, हेल्थ का नीश हो गया, या जिस तरह लॉयर हो गए, या कोई आप लीगल एडवाइज़र हैं, इन नीशेज़ को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, ट्रैफ़िक आता है, लेकिन कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है और आप डोमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरह ये हेल्थ नीश से ही ये जितने जो जो कंपनीज़ हैं, इनके जो ब्रांड्स हैं, वो डोमिनेट करते हैं। इंटरनेट ब्रांड्स जो कंपनी है, वेबएमडी उसकी है, आरएक्सलिस्ट उसकी है, मेडस्केप भी उसकी है, तो ये पूरी तरह इनकी मोनोपोली आप कह सकते हैं कि ये कंपनी और 2-3 और कंपनीज़ की हेल्थ के अंदर है। इसी तरह, अच्छा, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड जो द अरीना ग्रुप कंपनी की है, इसको गूगल ने पेनलाइज कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एआई जनरेटेड कंटेंट लिख रहे थे। 2023 के अंदर ये हुआ था, जिस तरह आप ट्रैफिक देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नीचे चले गया था इनका, तो ये चीज़ इनको लगी थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, फेक ऑथर्स बना रहे थे, एआई जनरेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो गूगल ने इसे पेनलाइज कर दिया था। अब शायद मेरे ख्याल से इनको मैनुअल एक्शन इन लोगों ने लिया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनकी चेंजेस जो है वो हो गई थी, उसके बाद फिर शायद इनकी रैंकिंग्स वगैरह वो वापस आ गई थी मेरे ख्याल से, ठीक है। और अब देखें, ये है वो नीशेस जिसके अंदर ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये डोमिनेट करती हैं। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के अंदर ये जो कंपनीज़ हैं, जो 16 कंपनीज़ हैं, इसमें 62 वेबसाइट्स हैं जो कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के अंदर हैं इनकी। हेल्थ के अंदर 61 साइट्स है, कंप्यूटर्स एंड टेक के अंदर इनकी 60 साइट्स हैं, स्पोर्ट्स 59, लाइफस्टाइल 42।
लॉ एंड गवर्नमेंट में सबसे कम इनकी ब्रांड्स हैं, जो कि 17 साइट्स इन टोटल, ठीक है, ये 16 ब्रांड्स की। तो इस नीश के अंदर ये फिर भी कम है, क्योंकि लॉ एंड गवर्नमेंट वैसे भी बहुत ही ज़्यादा एक डिफिकल्ट नीश है, उसमें हर कोई जाता भी नहीं है। गेमिंग के अंदर 18 साइट्स है, फाइनेंस के अंदर 20 साइट्स हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि हेल्थ के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। उसके अलावा आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ज़्यादा आपका ट्रैफिक पुल कर सकता है, इस वजह से ये कंपनीज आपको वहाँ पर भी नजर आएंगी। अब देखें, ये वो चीज़ है जिस तरह मैंने कहा कि बोनस फॉर मेकिंग इट दिस फार, द नीशेस दे आरंट डोमिनेटिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जो 16 की 16 कंपनीज हैं वो हर एक नीश को डोमिनेट करें ही नहीं। इनकी भी स्ट्रैटेजी यही होती है कि ये मोस्टली उन नीशेस पे फोकस करती हैं जहाँ पे इनकी ऑलरेडी एक अथॉरिटी स्टैब्लिश हो गई है, और वो नीशेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, जो कि जिसमें ट्रैफिक की जो पोटेंशियल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जिस तरह मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स का पूरा एक ब्रॉड नीश हो गया, हेल्थ का एक ब्रॉड नीश हो गया, या एंटरटेनमेंट का एक ब्रॉड निश हो गया। तो ये उसे आप समझ लें कि स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्थ में जा रहे हैं तो ये हेल्थ पूरे ब्रॉड जा रहे हैं। उसे उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं करते हैं। जिस तरह हेल्थ के अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, आप चाहें तो फिटनेस की बात कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई मेडिसिन की बात कर सकते हैं, या आप कोई पर्टिकुलर कोई अगर डिजीज़ है तो आप उसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह नहीं, ये ब्रॉड जाते हैं, क्योंकि इनकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है, इनका बजट इतना ज़्यादा है। अब ये कौन से निशेज़ हैं जिनके अंदर ये डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ ये एज़ एन एग्ज़ाम्पल बताया है, जिसके अंदर बहुत सारे हैं। जो हम जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ निशेज़ के बारे में, तो बहुत सारे निशेज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप के पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को कुछ टाइम में रैंक कर सकते हैं और ट्रैफ़िक ले सकते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि डिटेल के अंदर भी यही चीज़ इन लोगों ने लिखी कि काउंटलेस बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और ये बताया है कि ये जो 16 कंपनीज़ हैं वो इन निशेज़ को डोमिनेट नहीं करती, या उन लोगों ने इतने अच्छी तरह से इसे कवर नहीं किया। इसमें माइक्रो निशेज़ भी हैं और निशेज़ भी हैं। फिशिंग के अंदर फिश कीपिंग है, या मोटर बाइक राइडिंग, टेनिस, सोइंग, ऑडियो फाइल्स, स्नोबोर्डिंग, आरसी रेसिंग, बोर्ड गेम्स, ऑफ रोडिंग, बुक्स, कॉफ़ी, सर्वाइवल इक्विपमेंट, हॉर्स राइडिंग, हाइकिंग, बियर्ड केयर। देखें, ये जो केस स्टडी बनती है, और ये जितनी कंपनीज हैं इनका फोकस इंडिया पाकिस्तान पे नहीं होता। तो ये जो वीडियो है या ये जो केस स्टडी है, आप इसे कोशिश करें कि अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं और आप यहाँ पे लोकल एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते इन कंपनी से, क्योंकि आप अपने रीजन के अंदर फिर भी रैंक कर सकते हैं। वहाँ पे इनकी डोमिनेशन नहीं है। ये सिर्फ अगर आप यूएस ट्रैफिक आप चाहते हैं कि आप लें, जिस तरह मैं यूजुअली यूएस ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि ये नीशेज़ ऐसे हैं जिसके अंदर इनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये इतना डोमिनेट नहीं करते। ये जिस तरह मैंने कहा कि फ़िशिंग, मोटर बाइक राइडिंग वगैरह, ये जो नीशेज़ हैं बियर्ड के, आप चाहें तो अगर लोकल ब्लॉग्स बनाना चाहें तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा कि ये फ़िलहाल मैं यूएस पे फ़ोकस कर रहा हूँ। तो ये वो निशेज़ की एग्ज़ाम्पल डिटेल ने भी दी थी कि किस तरह आप इन निशेज़ को बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि देखें, जो बाकी निशेज़ हैं जिस तरह के हेल्थ है या आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर्स एंड टेक, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या इन जगहों पे आप ट्रैफ़िक लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आपको इन निशेज़ के अंदर मिल जाएगा। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, जितना ज़्यादा आप स्पेसिफ़ाई करते हैं नीश को अपने, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आप उस नीश के अंदर एक थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड कर सकें, और उसके बाद अपना एक जो अथॉरिटी का फैक्टर है उसकी बेसिस पे आप ट्रैफिक ले सकते हैं। जिस तरह ये जो 16 कंपनीज़ हैं, या चाहे चलें फैंडम की एग्जांपल ले लें, तो फैंडम तो पूरी तरह डोमिनेट करता है अपना एंटरटेनमेंट नीश हो, क्योंकि विकी होस्टिंग इनकी साइड जो फैंडम है, या टीवी गाइड है, मेटाक्रिटिक है, गेम स्पॉट। तो ये आप कोई भी कंपनी ले लेंगे, इनकी जो डोमिनेशन है इन निशेज़ के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये टोटल जिस तरह मैंने कहा कि 16 कंपनीज़ 3 बिलियन से ज़्यादा के क्लिप सिर्फ 2024 में लेती थी, अब तो इनके ज़्यादा और ज़्यादा हो गए होंगे। और रेवेन्यू इनका ऑलमोस्ट इन बिलियंस है पूरा, अगर हम इनका कंबाइंड अगर रेवेन्यू देखते हैं। तो मैं इस केस स्टडी का लिंक डाल दूँगा, आप इसे जाके ज़रूर एक मर्तबा पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी केस स्टडी डिटेल ने बनाई है, और इस ब्लॉग को फॉलो भी करें, काफ़ी अच्छी केस स्टडीज़ यहाँ पे आती रहती हैं। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।